हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ हिंदी पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। अर्थात प्राथमिक स्तर के बच्चे को जो है हम सिखाने के लिए इसमें से सबसे ज़्यादा महत्व किसका देंगे। शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोचक कहानी। क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे को कहानी सुनने में ज़्यादा मन लगता है और छोटे छोटे बच्चे जो है वो सबको कहानी आप सुनाएंगे तो वो ज़्यादा खुश रहेगा, जिससे क्या होता है उनके सुनने की और बोलने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। किताब को क्या लिखती है? कतब। सलमा का लिखने का यह तरीका किसको दर्शाती है? पहला ऑप्शन है नियंत्रित लेखन, दूसरा लापरवाही, तीसरा अज्ञानता, चौथा स्ववर्तनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ववर्तनी। इसका मतलब होता है खुद की बर्तनी। स्ववर्तनी का मतलब खुद की बर्तनी, यानी कि किस तरह से वह शब्द को बोलती है वही उसका खुद की बर्तनी। तो कई बार बच्चे उच्चारण से सही से नहीं कर पाते हैं, तो जिस तरह से उसकी माइंड में उस शब्द की मतलब मैकिंग होती है, जिस तरह से दिमाग में उनके वो शब्द बनते हैं वो उसी तरह से लिख देते हैं, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए अभी मुझे ही कोई मतलब नया भाषा का शब्द लिखने के लिए बोलेगा और मुझे उसके बारे में नहीं पता होगा, तो गलत ही क्यों ना हो हम जो समझेंगे वो लिखेंगे। तो यानी खुद का जो मेरा वर्तनी होगा उसका प्रयोग हम करेंगे। तो वो बच्चा किताब को कतब लिखती है तो वो स्ववर्तनी शब्द को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया। पहला ऑप्शन वाइगोत्स्की, दूसरा चॉम्स्की, तीसरा स्किनर और चौथा पियाजे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाइगोत्स्की। क्योंकि वाइगोत्स्की के सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, यानी उसके अनुसार उन्होंने कहा है जो भाषा सीखी जाती है वो समाज के द्वारा यानी समाज में रह के ही सीखी जाती है, ये सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है साहित्यिक, दूसरा वैज्ञानिक, तीसरा व्यावसायिक, चौथा विद्वत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्वत। यानी द्विभाषिकता और विद्वत उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। द्विभाषिकता का मतलब आप सबको पता ही होगा, एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। पहला ऑप्शन भाषा ज्ञान, दूसरा भाषा प्रयोग, तीसरा व्याकरणिक नियम और चौथा व्याकरण ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषा प्रयोग, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषा प्रयोग। देखिए सबसे ज़्यादा जरूरी जो है भाषा का प्रयोग ही होता है, सबसे ज़्यादा जरूरी। यानी कि जब आप बच्चे को भाषा सिखा रहे होते हैं उसका वो किस तरह से प्रयोग कर पाते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिस्थितियों में, यही आपका सबसे ज़्यादा जरूरी माना जाता है। और भाषा प्रयोग, ये भाषा प्रयोग वर्ड जो है ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड भी है, पॉजिटिव टैग वर्ड। और ये पॉजिटिव टैग वर्ड जो है वो 99% सही आंसर होता है। तो ये हिंदी पेडागोजी में जहाँ भी आपको भाषा प्रयोग शब्द मिले तो 99% चांस है कि वही उसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, भाषा मौखिक का आकलन किस पर अधिक बल देता है। पहला ऑप्शन धारा प्रवाह की तीव्रता पर, दूसरा संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, तीसरा उच्चारणगत शुद्धता और चौथा विचारों की क्रमबद्धता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विचारों की क्रमबद्धता। क्योंकि मौखिक भाषा की बात कर रहे हैं और आकलन का मतलब आपको पता ही होगा जांच करना, आकलन का मतलब जांच करना यानी कि चेक करना। तो मतलब मौखिक भाषा में हम विचार पर बल देंगे, इसकी मतलब कि कितना वो जानता है, जितना जानेगा उतना वो विचार करेगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, तो भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, सोचते हैं और विचारते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
अगला 8 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वैसे आप लोग खुद से लगा भी सकते हैं। भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने में, व्याकरण सीखने में, भाषा प्रयोग। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा प्रयोग। ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि पहला ऑप्शन वह भाषा की रंगत प्रस्तुत करता है, दूसरा वह बच्चों के लिए है, तीसरा वह सरल होता है और चौथा वह रंगीन चित्र वाला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह भाषा की रंगत प्रस्तुत करता है। दोस्तों ये रंगत मतलब क्या होता है? तो ये रंगत मतलब होता है अलग अलग रूप में। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य जो है उसका अलग अलग रूप प्रस्तुत करता है। वैसे ऑप्शन बी जो है या वह बच्चों के लिए होता है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्र वाला होता है। ये तीनों ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में ही आता है। जैसे मान लीजिए परिवार हुआ, परिवार में दादा दादी पापा ये सब रहेगा, तो ये तीन पापा दादा ये सब जो है किस में आएंगे? परिवार में। उसी तरह से ये तीनों ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में ही आ जाता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में लिखना किससे प्रारंभ होता है? पहला ऑप्शन वाक्य लिखने से, दूसरा शुरू से, तीसरा चित्र बनाने से और चौथा है अक्षर लिखने से। यानी कि कक्षा में जो है बच्चा लिखना शुरू करता है तो किस चीज़ से शुरू करता है? वैसे इसका सही आंसर जो है स्क्रैबलिंग होना चाहिए। स्क्रैबलिंग का मतलब होता है जैसे बच्चे को पेंसिल पकड़ा दिए, वो क्या लिखा था, ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है, जो कुछ भी ऐसे से लिखा वो हो गया उसका स्क्रैबलिंग। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो ये चित्र बनाना इसका सही आंसर हो जाएगा। स्क्रैबलिंग के बाद बच्चा चित्र ही बनाता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं? आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? पहला ऑप्शन है सक्रिय उन्मूलन, दूसरा सहज ज्ञानवाद, तीसरा भाषा अर्जन उपकरण और चौथा पुनर्वालन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहज ज्ञानवाद। सहज ज्ञानवाद इस बात पर विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। यानी बालक जो है जन्म के बाद अपने समाज का सार्थक सदस्य बनने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? भाषा रूपी साधन को ही अपनाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन स्वयं की रिपोर्ट लिखना, दूसरा उपख्यातनात्मक दस्तावेज, तीसरा अवलोकन एवं संकलन, चौथा पोर्टफोलियो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो इसको कहा जाता है जो खुद का सब इकट्ठा करता है, उसका नाम ही है पोर्टफोलियो। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? पहला, आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक स्तर पर आकलन करने में सही संदर्भ है आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षक अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यह किसका लक्षण हो सकता है? पहला ऑप्शन डिस्कैलकुलिया, दूसरा डिस्ग्राफिया, तीसरा डिस्लेक्सिया और चौथा डिसलेक्सिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिसलेक्सिया। लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से